कई सारी ऐसी कॉपियाँ हैं, जैसे रैंक 3 कॉपी, उसमें काफ़ी सारे पेज खाली हैं। हम लोग मीडिया को दे चुके हैं वो कॉपी कॉपी। मतलब मेंस की कॉपी शायद ना वो? जी, मेंस की ओरिजिनल कॉपी। ये मेरे फ़ोटो लगा के पूरा सोशल मीडिया पे मुझे वायरल कर दिया था। ये हमने अपना फेस ढक दिया है और ये दीवार जो किया है, दीवार का स्पेलिंग बीपीएससी को गलत लिखा है। एसडीएम है, एसडीएम खुशबू। ये बिहार की दिशा और दशा तय करेंगे। इनको अगस्त का स्पेलिंग नहीं मालूम है। नियुक्ति पत्र बढ़ रहा है, हाँ। गवर्नर का स्पेलिंग सर नहीं पता, देख लीजिए। ये विपाट के अंदर का है, ये लोग घूमने गया है। ट्रैकिंग का स्पेलिंग सर इसको नहीं पता है। ट्रैकिंग की स्पेलिंग जो होती है TREKING, यहाँ पे लिखिए TRAKING। जबकि ट्रैकिंग ब्रह्मयोनि हिल्स होगा, पहाड़, लेकिन रॉक लिखा है। विपाट फर्स्ट रूम अलाउड, फर्स्ट का स्पेलिंग नहीं मालूम है। ये हमारे एसडीएम है। आगे देखिए सर, ये विपाट ब्रेकफास्ट लंच डिनर, इनको ब्रेकफास्ट का स्पेलिंग नहीं पता है सर। क्वेश्चन पूछा है STEM, जिसका मतलब होता है भारत सरकार का योजना है साइंस, टेक, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स। लड़का लिखा है स्टेम सेल, जो बायोलॉजी का टॉपिक है। ऐसे ऐसे लड़के मेंस क्वालिफाई किए हैं। सरकार से हमारा एक ही निवेदन है कि सर, आप यदि फेयर एग्जाम नहीं करा सकते हैं, आप एक नोटिफिकेशन निकाल दे, चाहे बीपीएससी एक नोटिफिकेशन निकाल दे, इस पद के लिए इतना करोड़, इस पद के लिए इतना लाख, इस पद के लिए इतना लाख। यदि हम लोग सक्षम होंगे तो सपना देखेंगे, पैसा इकट्ठा मतलब इस पद के लिए इतना पैसा, इस पद के लिए इतना पैसा, रेट लिस्ट की बात है। रेट लिस्ट आ जाए बीपीएससी का एग्जाम कैलेंडर की तरह। रेट लिस्ट जारी कर दे, हाँ, रेट बस लिस्ट जो जारी कर एलिजिबल दे। होगा या पैसा होगा वो दे के देख select निकल हो जाएगा। जाएगा। बिहार में एक आयोग है BPSC, जो एक क्लेम करता है कि वो UPSC, जो सेंटर पे IAS और IPS बनाने वाली संस्था है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, उसके जैसी पारदर्शी परीक्षा करवाता है, यानी ट्रांसपेरेंट परीक्षा करवाता है। लेकिन पिछले अगर 2-3-4 सालों से अगर आपने बिहार की कोई न्यूज़ देखी होगी तो शायद ही एक ऐसा दिन गया होगा जब BPSC की बात नहीं हुई होगी, और ख़ासकर BPSC का जो 17वां एग्ज़ाम था। यहाँ पे इस वक्त गर्दनी बाग में हम मौजूद हैं और BPSC की जो 17वीं परीक्षा थी उसके कई कैंडिडेट हमारे साथ हैं जो परीक्षा को रद्द करने की बात कर रहे हैं। वो पेपर पहले कैंसिल हुआ था, उसका दोबारा हुआ, लेकिन अभी भी उसमें धांधली के आरोप हैं। तो कुछ स्टूडेंट्स हैं, उनसे बात करेंगे। आप अपना नाम बताइए पहले और फिर क्या है पूरा मामला वो सब। पूरा मेरा नाम प्रियतम कुमार प्रिय है। मैं 17वीं बीपीएससी का अभ्यर्थी हूँ और इस आर्टिकल 19 को एक्सरसाइज करने के लिए हमारे कुछ साथी मास्क पहने, बिहार लोक सेवा आयोग उसको डिबार कर देता है एग्जाम से कि आप हमसे सवाल क्यों पूछ रहे हैं। इसके लिए डिबार कर देता है और मुझे 5 साल के लिए डिबार कर दिया गया है, लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे ऐसा जितना आप एग्जाम नहीं दे सकते BPSC का? नहीं दे सकते। हाईकोर्ट से रिलीफ मिल जाता है। हाईकोर्ट लताड़ा, हमारे साथी गए थे, हाईकोर्ट लताड़ा इनको जबरदस्त कि एग्जाम, जब आप एग्जामिनेशन हॉल के अंदर किसी तरह का टेम्परिंग करते पाए जाएंगे तभी आप क्या कहते हैं उसको डिबार कर सकते। जब मतलब एग्जाम कोई चीटिंग कर रहे हो या कुछ धांधली कर रहे हो कुछ अपने लेवल पे, मतलब कुछ चीटिंग कर रहे हो, कुछ गड़बड़ी कर रहे हो, हाँ, उस लेवल पे तब डिबार कर सकते। इसके पास डिबार करने का अधिकार ही नहीं है। बीपीएससी असंवैधानिक गैर कानूनी काम करते रहती है। ये इसीलिए हम लोग यहाँ पे आज, और जो 17 का रिजल्ट आया है तो उससे हम लोग खुश नहीं है, क्योंकि उसके हमारे पास साक्ष्य हैं, पर्याप्त परिणाम है। कई सारी ऐसी कॉपियाँ हैं, जैसे रैंक 3 कॉपी, उसमें काफ़ी सारे पेज खाली हैं। हम लोग मीडिया को दे चुके हैं वो कॉपी मतलब मेंस की कॉपी शायद ना वो? जी, मेंस की ओरिजिनल कॉपी। क्योंकि होता क्या ना, आप कहेंगे हमसे कि आप कॉपी कहाँ से निकाले, तो बीपीएससी क्या करती है, बिहार लोक सेवा आयोग, कि कॉपी विद्यार्थी के लॉगिन आईडी पे उपलब्ध करा देती है। देखिए, ये आप ही का कॉपी है ना, जो विद्यार्थी पास कर जाता है उसको वो कॉपी, वो अपना कॉपी सोशल मीडिया पे शेयर कर देता है। तो हम लोग सोशल मीडिया से, व्हाट्सएप, टेलीग्राम ग्रुप से कॉपी मतलब कुल मिला के वैसा वाला सिस्टम है कि UPSC की तैयारी या ऐसे आयोगों की एग्जाम की तैयारी करने वाले वो एज मतलब उसको तैयारी करने के लिए यूज करते हैं, इसलिए वो डाल देते हैं। तो हम लोगों ने जब कॉपी पढ़ा, देखा, हमने कहा यार इतनी गलतियां हैं जिसका परिणाम अभी आपको दिखा रहे हैं, ये लोग कैसे सेलेक्ट हो सकते हैं? हाउ कैन बी पॉसिबल एग्जामिनर अवॉइड द मार्क्स? संभव ही नहीं है। हम लोगों ने बीपीएससी से कई बार प्रेजेंटेशन दिया, कई लेटर हमने लिखे, हमने बीपीएससी को कई सबूत दिया, लेकिन बीपीएससी आज तक किसी का रिप्लाई नहीं देता। मैंने प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से लेकर के CM ऑफिस, सब जगह मैंने लेटर लिखा, लेकिन अभी तक इस तरह हम लोग को उस तरह का ठोस आश्वासन या परिणाम नहीं मिला है। अब दूसरी बात देखिए, बीपीएससी को हम लोग RTI लगाते रहते हैं। RTI जब बीपीएससी में लगाए तो बीपीएससी RTI में रिप्लाई देता है। ये देखिए, इसका हर परिणाम आपको दिखाते हैं। कहा कि मूल्यांकन कार्य हेतु राज्य स्तर पर आयोग के मापदंड के अनुसार विषय विशेषज्ञ की भी कमी रहती है। ये 19 जून 2026 का एक नोटिफिकेशन है। ये RTI जवाब है। अच्छा, RTI जवाब है। ये देखिए, प्रेषक लोक सेवा पदाधिकारी, ये जब आपके पास विशेषज्ञ शिक्षक की कमी है तो फिर आप कॉपी किससे चेक कराए, कैसे चेक कराए? ये आपने RTI का रिप्लाई देख लिया। अब हम आपको दूसरा रिप्लाई दिखाते हैं। हमने कहा कि ठीक है साहब, आप ये बताइए, मॉडल जैसे अन्य लोक सेवा आयोग जो है मॉडल उत्तर तैयार करते हैं। ये देखिए, बीपीएससी ने मेरे साथ क्या जाति किया था, ये मेरे फोटो लगा के पूरा सोशल मीडिया पे मुझे वायरल कर दिया था। ये हमने अपना फेस ढक दिया है और ये डिबार जो किया है, डिबार का स्पेलिंग बीपीएससी को गलत लिखा है। बीपीएससी का अधिकारी डिबार का स्पेलिंग गलत लिखा है।
ये खुद चेयरमैन इनकॉम्पिटेंट, एग्जामिनेशन कंट्रोलर इनकॉम्पिटेंट है, DEBA RRED होता है। चलिए अब हम आपको आगे दिखाते हैं, ये RTI का ही रिप्लाई है। आप कहिएगा कि हम लोग कोई हवाबाजी नहीं करते सर, एकदम ठोस एविडेंस लेके रखे हुए कि BPSC कहाँ हम लोग के साथ धोखा की हुई है। और ये देखिए, जैसे ये हमारा दिया हुआ है, हम ये RTI का रिप्लाई देख लीजिए, शाखा पदाधिकारी 12/8/2026 का। जैसे हम और ये इसी महीने का है, 12 इसी महीने का है। इन्होंने क्या लिखा है कि मॉडल उत्तर तैयार नहीं किया गया है। अब सपोज कीजिए मीडिया के फ्रीडम पे, स्वतंत्रता पे हम आप दोनों बोले तो एज इट इज सेम नहीं बोलेंगे ना, कुछ अंतर हो जाएगा। तो जो विद्यार्थी मेंस लिखते हैं तो उसका अलग अलग जो है कुछ ना कुछ अंतर होगा ना। तो उसके लिए आयोग के द्वारा मॉडल उत्तर तैयार किया जाता है कि जी इस मॉडल उत्तर के जितना नजदीक जिसका आंसर होगा आप उसको उतना मार्क्स बैठा देंगे। जब आपने मॉडल उत्तर तैयार ही नहीं किया, आपके पास विषय विशेषज्ञ शिक्षा की कमी है, तो फिर आप कॉपी किसे चेक कराए, कैसे आप अधिकारी बने? इसी का परिणाम है। और हम आपको डिटेल बताएंगे। परिणाम है कि ये देखिए, ये हमारे SDM है, SDM खुशबू, ये इस साल की सिलेक्टेड कैंडिडेट है कोई, SDM है सर, SDM मतलब बन गई है, बन चुके हैं। ये बिहार की दिशा और दशा तय करेंगे। इनको अगस्त का स्पेलिंग नहीं मालूम है। यहाँ पे अगस्त की स्पेलिंग AUGEST लिखी हुई है, UST होती है, जितना मैंने पढ़ा है। नहीं, मैंने भी वही पढ़ा है सर। फर्स्ट का स्पेलिंग नहीं पता है कि नहीं कर सके। हाँ, अब ये देख लिए, आगे आइए हम और कारनामा दिखाते हैं। सर ये नियुक्ति पत्र बढ़ रहा है, हाँ, गवर्नर का स्पेलिंग सर नहीं पता, देख लीजिए, हाँ। GOVERNOR होता है। अच्छा, हाँ, ठीक है, ठीक है। क्या लिखा है? GOVERNER गवर्नर। हाँ। यही तो कॉपी चेक। आगे देखिए सर, और ये SDM है, SDM है। ये विपाड के अंदर का फोटो है। JPSC का जांच किया जाए ना तो JPSC से बड़ा इसमें निकलेगा। JPSC से बड़ा स्कैम निकलेगा, आप कह रहे हो। निकलेगा। हाँ, आप ये देखिए, ये विपाड के अंदर का है। ये लोग घूमने गया है, ट्रैकिंग का स्पेलिंग सर इसको नहीं पता है। अच्छा, ये जैसे UPSC में वो भारत दर्शन होता है, वैसा कुछ वैसा है। होता है जी। हाँ। ट्रैकिंग का स्पेलिंग गलत लिखा है ना, आप देखिए गलत लिखा है। यहाँ पे ट्रैकिंग की स्पेलिंग जो होती है TREKKING, यहाँ पे लिखिए TRAKING। जबकि ट्रैकिंग पर हम जो हिल्स होगा, पहाड़, लेकिन रॉक लिखा है। ज्योग्राफी का नॉलेज नहीं इसके पास। आगे चलिए सर, ये देखिए, विपाड फर्स्ट रूम अलाउड, फर्स्ट का स्पेलिंग नहीं मालूम है। फिश से लिखा हुआ है, वो लिखा है ना। ये हमारे SDM है। आगे देखिए सर, ये विपाड ब्रेकफास्ट लंच डिनर, इनको ब्रेकफास्ट का स्पेलिंग नहीं पता है सर। यहाँ पे ब्रेकफास्ट की स्पेलिंग BRACKFAST लिखी हुई है, ब्रेकफास्ट। अब ये हमारे SDM साहब हैं। और BPSC के चेयरमैन रवि भाई मनु भाई परमार, जो खुद इनकॉम्पिटेंट चेयरमैन है, वो कहते हैं कि हमने एग्जाम बहुत पारदर्शी तरीके से लिया है। अब बताते ये परिणाम क्यों निकला? इसके बहुत बड़े कारण है कि आज देखें आप कि प्राइवेट कंपनी को टेंडर दिया जाता है कॉपी स्कैनिंग के लिए, टेबुलेशन के लिए, चेक कराने। जो मेंस की कॉपी होती है उसके लिए भी प्राइवेट कंपनी होती है। प्राइवेट कंपनी होती है सर। तो BPSC में AEDO का जो एग्जाम रद्द हुआ है, EOU ने जो खुलासा किया है, एजुकेशनल डेवलपमेंट ऑफिसर वाला, जी एजुकेशन डेवलपमेंट एजुकेशन ऑफिसर वाला, उसमें EOU का खुलासा, इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट जो पटना का है, वो खुलासा किया कि जो बायोमेट्रिक कर्मचारी थे वही धांधले में शामिल थे। हम लोगों ने BPSC से पूछा कि आपने टेंडर किसे दिया था, किस कंपनी को दिया था, क्या वो ब्लैक लिस्टेड कंपनी तो नहीं थी? क्योंकि AEDO एग्जाम के लिए उन्होंने ब्लैक लिस्टेड कंपनी को टेंडर दिया था। तो 17वीं क्लास ने क्या ब्लैक लिस्टेड कंपनी को टेंडर नहीं दिया था? उसके पास प्रशिक्षित कर्मचारी थे या नहीं थे? आज तक ये कंपनी का नाम नहीं बताया। हुआ क्या सर, जो विद्यार्थी अच्छा लिखा था, एग्जामिनर उसको अच्छा मार्क्स दिया, ये लोग चढ़ावा जो चढ़ाया उसका नंबर बढ़ा दिया एडिट करके, और हम लोग का नंबर एडिट करके घटा दिया। हम लोग पूरा ऑडिट ट्रेल मांग रहे हैं, BPSC बिल्कुल देने से मना कर रहा है। साथ ही एग्जामिनेशन कंट्रोलर जो राजेश कुमार सिंह हैं, वो पॉडकास्ट करते हैं, उसका अवेलेबल है, आप जाके देख लीजिएगा। उन्होंने कहा कि एक एग्जामिनर था, उन्होंने 200 बच्चों को 0 मार्क्स बैठा दिया था। तो भाई वो हो सकता, जबकि BPSC का रूल रेगुलेशन कहता है, RTI का रिप्लाई कहता है कि यदि कोई विद्यार्थी गलत आंसर लिखा है तो आप उसको 0 मार्क्स दे सकते हैं, और अगर सादा कॉपी छोड़ दिया 0 मार्क्स नहीं देंगे। इन्होंने कहा कि हमने उस एग्जामिनर को बुलाया और उसे कहा कि जो विद्यार्थी PT पास कर गए वो 0 मार्क्स के हकदार नहीं होंगे। तो ये और इन्होंने क्या कहा कि हमने उस एग्जामिनर को हटा दिया और दूसरे एग्जामिनर से कॉपी चेक करके हर विद्यार्थी का मार्क्स बढ़वा दिया। तो हो सकता है वो एग्जामिनर आपका बात नहीं मान रहा होगा, करप्शन में वो संलिप्त होना नहीं चाह रहा होगा, आपने उसे हटा दिया। तो आप अपने डायरेक्शन पर कॉपी चेक कराए ना। साथ ही उन्होंने कहा कि हम 1 सप्ताह पे ऑडिटिंग करते थे कि कौन एग्जामिनर अधिक नंबर दे रहा है और कौन एग्जामिनर कम नंबर दे रहा है। ये नहीं क्वेश्चन कौन सर, आयोग ने कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस का पॉडकास्ट आप जाके देख सकते हैं। तो हम उस एग्जामिनर को बुलाते थे जो अधिक नंबर देता था, उनको बोलते थे कि आप कम नंबर दीजिए, और जो कम नंबर देते थे उनको हम कहते थे कि अधिक नंबर दीजिए। तो भाई ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि ये हेड एग्जामिनर, चीफ एग्जामिनर का काम है, लेकिन ये तो आपके डायरेक्शन पे कॉपी चेक हुआ है ना।
आपने एग्जामिनर को अपने मन से विद्यार्थी के मेरिट के अनुसार कॉपी तो चेक करना नहीं दिया। तो इसलिए हमने कहा कि ये व्यापक धांधली सेटिंग हुआ है, जिसके हम लोगों ने कई परिणाम दिए हैं। क्वेश्चन पूछा है STEM, जिसका मतलब होता है भारत सरकार का योजना है साइंस, टेक, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स। लड़का लिखा STEM सेल, जो बायोलॉजी का टॉपिक है। ऐसे ऐसे लड़के मेंस क्वालिफाई किए हैं। STM में स्टेम सेल लिख के आए हैं। जी, STEM सेल लिख गया है। मेरे मोबाइल में कॉपी है, मुझे निकालने में टाइम लगेगा, मैं दिखा दूंगा। मैं परमार को दिया हूँ ये कॉपी, मैं ये कॉपी सबूत के तौर पे दिया हूँ परमार को, लेकिन वो जांच तो करे। उसकी इतनी हैसियत नहीं है कि हम लोग अभ्यर्थियों के सवाल का सामना कर पाए। व्यापक हम क्या बोले, सरकार से हमारा एक ही निवेदन है कि सर आप यदि फेयर एग्जाम नहीं करा सकते हैं, आप एक नोटिफिकेशन निकाल दे, चाहे BPSC एक नोटिफिकेशन निकाल दे, इस पद के लिए इतना करोड़, इस पद के लिए इतना लाख, इस पद के लिए इतना लाख। यदि हम लोग सक्षम होंगे तो सपना देखेंगे, पैसा इकट्ठा मतलब इस पद के लिए इतना पैसा, इस पद के लिए इतना पैसा, रेट लिस्ट की बात है। रेट लिस्ट आ जाए BPSC का एग्जाम कैलेंडर की तरह, रेट लिस्ट जारी कर दे। हाँ, रेट लिस्ट जो एलिजिबल होगा या पैसा होगा वो दे के देख निकल जाएगा। अगर हम लोग सक्षम होंगे तो सपना देखेंगे, जब सक्षम नहीं होंगे सपना नहीं देखेंगे। हम लोग अपना कोई गरीबी खेती किसानी वाला काम करने चले जाएंगे। लेकिन इस तरीका से छुरा तो मत चलिए मेरिट वाले विद्यार्थी पे। और कोई सवाल आपका है? हाँ भाई, मैं BPSC को सबसे भ्रष्ट और सबसे गैर जिम्मेदार आयोग समझता हूँ। ये दोनों वर्ड जो है वो पूरी तरह से मैं सोच समझ के बोल रहा हूँ। गैर जिम्मेदार इसलिए कह रहा हूँ कि BPSC के पास जो भी नियम कानून है, कॉपी चेकिंग से लेकर इवेल्यूएशन से प्रोसेस से लेकर इंटरव्यू तक, उनसे बार बार पूछने के बाद वह नहीं बताते हैं। जबकि दूसरे आयोग जितने भी हैं वह पब्लिक डोमेन में अपनी सारी प्रक्रियाओं को रखते हैं। इनसे बार बार रिप्रेजेंटेशन दीजिए तो जवाब नहीं देंगे, RTI से पूछिएगा तो जवाब नहीं देंगे। आपको मैं ये चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ। ये देखिए, हाई कोर्ट का ऑर्डर है, ठीक है, जनवरी में ये केस फाइल किया गया था। क्या है इस ऑर्डर में? इसमें वही मेंस इवैल्यूएशन प्रोसेस को लेकर केस फाइल किया गया था PIL में कि आपका जो ये मॉडरेशन का क्या नियम है वह बताइए, टेंडर किसको दिए थे वह बताइए, SOP क्या होता है। हर एक प्रोसेस का एग्जामिनेशन से लेके आप घर तक जाते हैं, सबका एक स्टैंडर्ड ऑफ प्रोसीजर बनता है कि हर एक स्टेप पे कैसे किया जाता है। उनसे SOP मांगा गया, उनके पास जवाब नहीं है। इन सब लेके हाई कोर्ट से जब केस फाइल किया गया तो उन्होंने बोला कि आप आयोग से जाके मांग लीजिए। उसके बाद आयोग से मांगा गया है, चार बार रिमाइंडर दिया गया है, 4 SOP बताए, उसका रिप्लाई नहीं आया। ये देख सकते हैं मार्च का है, मार्च में जो है RTI मांगा गया है हाई कोर्ट के जजमेंट को आधार बनाकर, उसका रिप्लाई आयोग अभी तक नहीं दिया है 4 बार रिमाइंडर डालने के बाद। ये खुद ही साबित करता है कि सबसे बड़ा गैर जिम्मेदार आयोग है। दूसरा बात जो है भ्रष्टाचार की बात, तो और दोस्त ने बोला कि भ्रष्टाचार कैसे है। आपका जो यहाँ पे टॉपर है, हम लोग जो अभ्यर्थी हैं वो लोग टॉपर को कॉपी देख के इंस्पायर्ड होते हैं कि हमारी क्या गलतियाँ उसको सुधारें। अभी के डेट में देखिएगा तो कोई भी अपना मेंस का कॉपी हो, मॉक इंटरव्यू हो, शेयर नहीं कर रहे हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ा क्वेश्चनेबल है कि आखिर में क्या डर है जो कॉपी दिखा नहीं रहे हैं। जितने लोग भी कॉपी दिखा रहा है उसको देखिएगा तो वो छाती फट जाएगा कि ये बिहार के सबसे योग्य जो काबिल आयोग है और आयोग सबसे योग्य लोगों का चुनाव किए हैं, उससे बेकार जो है कोई भी सामान लड़के तैयारी करने वाला लिख सकता है। और जो अच्छे खासे हैं लिखे हुए हैं उनको जो है कुल मिला के वो धांधली और डिले और जो नकारापन है BPSC का, उसको लेकर ही सवाल है। हाँ, सब तरह से संलिप्तता है, भ्रष्टाचार का है, अपारदर्शिता है, गैर जिम्मेदारापन है। आप कहीं भी पूछिए तो कहीं से कोई क्लियरिटी नहीं मिलेगी। और यदि आप टॉपर लोग का जो बिहेवियर देखिएगा, जो अभी व्यापार में ट्रेनिंग ले रहे हैं, आपको कुछ दोस्तों ने जो है उनका एक्टिविटी दिखाया होगा, वह आपको खुद ही सोचने के जिम्मेदार के लिए आपको ये कर देंगे कि जो है कैसे ये लोग सिलेक्शन ले लिए हैं। और उसके बाद यदि आप कॉपी देखेगा तो आपका और माथा फट जाएगा, क्योंकि जो निबंध है बेसिक चीज़ें होती हैं, जो आपके पैराग्राफ लिखा जाए उसको पॉइंट वाइज लिखा गया है, उसको जो है एवरेज से बहुत ज़्यादा मार्क्स मिला है। जिसने कुल मिला के बात ये है कि स्टूडेंट छात्र जो है वो नाराज भी हैं, थकार गए हैं। आयोग का, सरकार का जो नकारापन है, जो वो एक अकाउंटेबिलिटी की बात होती है, अकाउंटेबिलिटी कहीं दिखती नहीं है। जैसा कि बताया, एक जो टॉपर्स हैं उनकी जो आंसर कीज हैं कोई खाली छोड़ आ रहा है, लेकिन वो SDM और जो भी उच्च पद है एडमिनिस्ट्रेटिव वहाँ बैठा है, सिलेक्ट हो गया है। उसके अलावा सोशल मीडिया पे जो उनके पोस्ट हैं उसमें वो बेसिक इंग्लिश के वर्ड गलत लिख रहे हैं, वो तक उनको लिखने नहीं आ रहे हैं।
और वो लोग बड़े बड़े प्रशासनिक पदों पर बैठे हैं, तो शायद ये दिखाता है क्योंकि वो सारे वर्ड्स ऐसे हैं कि वो कोई भी बेसिक बच्चा, मतलब 8वीं 9वीं तक का बच्चा, और वो भी आज के सोशल मीडिया के ज़माने में अगर आप वो बेसिक गलती करते हो जहाँ पे आपसे ये उम्मीद की जाती है कि जब आप उस पद पे आओगे तो डिजिटल इंडिया, जैसा कि सरकारें आजकल खूब प्रमोट करती हैं, तो वहाँ पे आप डिजिटल इंडिया में काम करोगे, लेकिन आपको एक बेसिक स्पेलिंग ही लेने नहीं आ रही है, तो डिजिटल इंडिया के लिए आप काम क्या करोगे? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। सरकार के लिए एक बहुत बड़ा सवाल है कि वो इन सब चीज़ों को कैसे ठीक करेगी। यही सवाल है छात्रों के, जवाब सरकार को देना है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप खबर गाँव देखते रहिए।